My dear students, आज हम लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव, द बॉन्ड ऑफ लव, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम का बंधन। ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग जो अपने ग्रामर की दृष्टि से और वोकैब्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैंने बोर्ड पे लिखा है। बिगिन वर्ब का पास्ट फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। बिगिन की पास्ट फॉर्म है बिगेन, BEGAN, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिगन, BEGUN। ओके, बिगिन, बिगन, बिगन। नेक्स्ट जो वर्ब मैंने यहाँ लिखी है वो है पांट। पांट इज अ वर्ब, पांट एंड इट इज अ रेगुलर वर्ब, अर्थात सेकंड और थर्ड फॉर्म जब हम इसकी करेंगे तो पांटेड इसकी बनती है, PANTED। और नेक्स्ट जो वर्ड मैंने लिखा है वो है कंपेनियन, COMPANION। कंपेनियन का सिनोनिम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अपने एग्जाम में RBSE के पैटर्न में सिनोनिम पूछा जाता है, कई बार हैव द सेम मीनिंग पूछा जाता है, कई बार सिमिलर वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, तीनों का अर्थ होता है हिंदी का पर्यायवाची शब्द। कंपेनियन का सिनोनिम है कलीग, COLLEAGUE। साथी या सहकर्मी जो साथ काम करने वाला होता है उसके लिए होता है कंपेनियन। हिंदी में एक और इसका शब्द सर्चर वर्ड भी यूज होता है, कंपेनियन, कलीग, क्लासमेट, और कई बार अपना रूममेट भी होता है, वो भी हमारा एक प्रकार से क्या होता है, कंपेनियन होता है। तो कंपेनियन का अब जो अपना पैसेज है उसमें से अगर पूछ लिया जाए या ऑप्शन होता है उसके अंदर से, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसे चूज करना होता है। कंपेनियन का यहाँ सिनोनिम है कलीग। ओके, नेक्स्ट एक वर्ड है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट वर्ड एक कॉमन वर्ड है और ये जनरली जो एडिबल आइटम के जो बॉक्सेस रहते हैं उनके ऊपर इंग्रेडिएंट्स वर्ड लिखा रहता है। ठीक है ना, जैसे जो फूड प्रोसेसिंग मेथड से जितने भी जो एडिबल्स आइटम जो मार्केट में आते हैं, ये जो अपना बिस्किट्स वगैरह, इनके ऊपर वर्ड लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का अर्थ होता है संघटक, अर्थात इसके अंदर क्या है, किससे ये बना है, क्योंकि ये कंज्यूमर को पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स देखकर पता लग जाना चाहिए कि वे क्या कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर को कंज्यूम करने से पहले किसी चीज के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, ये उसका राइट होता है, इसलिए उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। अगर उसको शूट करता है तो उसे यूज कर सकता है, अन्यथा उससे वो अवॉइड कर सकता है। इसलिए कंपनीज को ये गाइडलाइन रहती है कि वो उसके ऊपर अपने इंग्रेडिएंट्स को शो करे, क्या क्या है उसके अंदर। जो बॉक्स वाली जो आइटम है जो क्लोज कंडीशन में है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो संघटक जो शब्द होता है उससे मतलब मिलकर के, जैसे बिस्किट्स है तो ये अपना व्हीट फ्लोर, ठीक है ना, इसके अलावा शुगर वगैरह, और इसके अंदर और खूब सारे जो आइटम्स जो मिलाकर इसको बनाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये इंग्रेडिएंट्स रहेगा। ओके, एक जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेलिश। रेलिश वर्ड का सिमिलर कई बार एग्जाम में पूछा गया। रेलिश वर्ड ये SSC के एग्जाम में पूछा गया। रेलिश इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेस्ट। टेस्ट का अर्थ होता है स्वाद। रेलिश और टेस्ट दोनों सिनोनिम है, स्वाद के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, होटल इंडस्ट्री में इस वर्ड को यूज किया जाता है। कई बार अच्छे होटल्स अपनी एड के लिए भी रेलिश वर्ड यूज करते हैं। कम फॉर बेटर रेलिश, कम फॉर बेटर रेलिश, इस प्रकार से इन वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, यहां से हम शुरू करते हैं लेसन को। बिफोर यू रीड का अर्थ होता है पढ़ने से पूर्व। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का अर्थ होता है मित्रता। फ्रेंड से बना है फ्रेंडशिप,
किसी वर्ड के साथ जब SSIP जोड़ा जाता है सफिक्स के रूप में अर्थात प्रत्यय के रूप में, तो नाउन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाउन बनती है। और ये फ्रेंड से बना है फ्रेंडशिप, मित्र से बना है मित्रता, फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। क्या मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच भी प्रेम व मित्रता हो सकती है? लेट्स रीड अ fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued by the author। आइए हम एक ऐसे अनाथ रीछ या भालू की हमें मंत्र मुग्ध कर देने वाली कहानी पढ़े जिस भालू को इस लेसन के राइटर ने बचाया था। रेस्क्यू का अर्थ होता है उसका बचाव करना, बचाना, किसी आपदा से किसी को बचाना के लिए जो रेस्क्यू जो चलाया जाता है। रेस्क्यू किया था और ये स्लोथ बियर को, और ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ। ऑर्फन भी वन वर्ड के रूप में कई बार पूछा गया है। नॉट हैविंग द पेरेंट्स, नॉट हैविंग द पेरेंट्स के लिए वन वर्ड यूज होता है ऑर्फन। ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन, ऑर्फन। Sloth bears inhabit forested areas including the tropical rainforest of India and grasslands at lower elevations। रीछ वनाच्छादित क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सघन जो वन के क्षेत्र होते हैं वहां ये रहते हैं। स्लोथ बियर्स इनहेबिट, इनहेबिट का मतलब होता है आवास करना, जहां ये स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। इनहेबिट फॉरेस्टेड एरिया, जंगली क्षेत्रों में या वनाच्छादित क्षेत्रों में ये रहते हैं। इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, जिसमें भारत के कुछ उष्णकटिबंधीय ज्यादा बारिश होने वाले वन क्षेत्र और कम ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान शामिल है। मतलब यहाँ दोनों जगह पर ये स्लोथ बियर्स रहते हैं। स्लोथ बियर्स हैव वेरी सैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। रीछों के बाल झबरीले अर्थात बहुत लंबे, मोटे और दिखने में गंदे होते हैं तथा इनकी जो मजल होती है वो लंबी होती है, थूथन इनकी लंबी होती है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब व्हिच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। ये जंगली भालू अपने पंजों का उपयोग जमीन को डिग करने में, खोदने में, व होठों का उपयोग एक ट्यूब या नली के रूप में प्रयोग कर सकते हैं जो जमीन में गहराई तक जा सकती है या भोजन के लिए मृत वृक्षों जैसे दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकती है। Their main food is termites। टर्माइट का अर्थ होता है दीमक, टर्माइट, ठीक है। कुछ एक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है टर्माइट्स एंड बोरर, टू किल द टर्माइट्स एंड द बोरर। जो बोरर होता है, घुन जो होता है, जो अपने अन्न वगैरह होते हैं इनके अंदर, जो गेहूं या बाजरी के अंदर जो एक इनको नष्ट करने वाला एक प्रकार का एक कीड़ा होता है जिसे कहते हैं बोरर, BORER, बोरर। तो ये देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, और इन भालुओं का मुख्य भोजन क्या होता है? टर्माइट्स होता है, दीमक होता है, ठीक है। You can hear them suck up their food from several feet away। आप इन भालुओं को कई फीट दूर से उन्हें अपना भोजन सूंघते हुए, शक करते हुए आप इन्हें सुन सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमने बिफोर यू रीड को हमने पढ़ा। नेक्स्ट, I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. मैं अपनी पत्नी के ब्रूनो नामक पालतू भालू या रीस के बारे में बताते हुए कहानी शुरू करूंगा। I got him for her by accident. मुझे उसके लिए या मेरी पत्नी के लिए वह रीस अचानक या संयोगवश मिला था। 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। 2 वर्ष पहले हम मैसूर के निकट एक गन्ने के खेत से होकर गुजर रहे थे। थ्रू का मतलब होता है कहीं से आर पार गुजरना। थ्रू प्रीपोजिशन यहाँ चलता है। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. लोग जंगली सूरों पर गोलियां चलाकर उन्हें खेतों से बाहर भगा रहे थे या खदेड़ रहे थे। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. कुछ सूरों को गोली लगी और कुछ वहां से बचकर भाग निकले। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी अचानक से एक काला रीस एक तपती धूप में हाँफता हुआ बाहर आया। हॉट सन। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब मैं एक रीस पर बिना किसी कारण गोली नहीं चलाऊंगा, परंतु उस बेचारे पशु का दुर्भाग्य था कि मेरे एक साथी ने इस विषय में इस तरह या मेरी तरह महसूस नहीं किया और उसने तुरंत वहीं रीस पर गोली चला दी। Point number 3. Next. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जैसे ही हमने उस गिरे हुए जानवर को ध्यान से देखा तो हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी पीठ से काले बाल हिले और उन्होंने दंडवत पड़े हुए शरीर को छोड़ दिया। Then we saw it was a, come on the next page, it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. ये एक हमने देखा कि ये रीस का एक बच्चा था जो उस समय अपनी माँ की पीठ पर सवार था जब अचानक लगी गोली से उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और ये छोटा प्राणी अर्थात रीस का बच्चा, The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. और ये छोटा बच्चा दया का भाव जगाने वाला शोर करता हुआ अपनी पड़ी हुई माँ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। पीटीफुल नॉइज का मतलब है देन ये आवाज करते हुए वहां चक्कर लगाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।